हरिओम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस यात्रा में, जहाँ मैं श्री रामचरितमानस को सरल भाषा में पढ़ने और समझने का प्रयास कर रही हूँ और आपके साथ बात कर रही हूँ। अब तक हमने देखा था कि कैसे सती माता यज्ञ कुंड में अपने आप को संभाल लिया था उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि उनके पिता ने, दक्ष पिता ने उनके पति का अपमान किया है, उनको न्योता ना देके उनके लिए एक हवन कुंड में जगह ना बना के उनका कितना निरादर किया है, और इस वजह से उनको इतनी ग्लानि हुई कि क्यों मैंने शंकर भगवान की बात नहीं मानी। इसलिए उन्होंने अपना यज्ञ कुंड में ही अपने आप प्राण त्याग दिए, और प्राण त्यागते वक्त उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि जन्म जन्म जब भी मेरा जन्म हो, तो मेरा प्रेम शंकर जी के साथ हो और मेरी प्रीति उनके चरणों में हमेशा रहे। तो उसी मनोकामना पूर्ति के लिए उनका जन्म पर्वतराज जी, हिमवान जी के यहाँ हुआ। अब उनके पैदा होने से ही वहां पर हिमाचल में समृद्धि, सिद्धि और संपत्ति छा गई। ऋषि मुनि वहां पे जाके बसने लगे, फल फूल लद गए, औषधि वृक्ष उगने लगे। हिमाचल की सभी नदियां पवित्र हो गई, सभी जानवरों ने बैर छोड़ के वहां विचरण करना शुरू कर दिया। तो ऐसे जब माता सती इतनी बड़ी सौभाग्यवती है, शंकर जी की पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, ऐसी तपस्विनी जब दोबारा जन्म लेती है, तो जहाँ वो जन्म लेती है वहाँ का वातावरण अपने आप धन्य धान से समृद्ध होने लगता है। वहाँ फल फूल, वहाँ पे पूरी तरह से जानवर, सुंदर जानवर, ऋषि मुनि, पूरी तरह से वहां पर एक खूबसूरती का वातावरण अपने आप उत्पन्न होने लगता है। और जब हिमाचल जी के, जो उनके पिता हैं, उनके सौभाग्य का समाचार नारद जी को मिलता है, तो वो भी पार्वती जी के दर्शन करने के लिए हिमाचल जाते हैं। उनका बहुत प्रकार से वहां स्वागत होता है, और हिमाचल जी, जो नारद जी को जानते हैं कि वो त्रिकालज्ञ ज्ञान है, वो कहते हैं कि आप मेरी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए और यहाँ इसके देख के इसके गुण और इसके दोषों का व्याख्यान करिए। तब नारद जी बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी तो सकल गुण निधान है, उसके अंदर सभी गुण है। तो अब उनके पिता कहते हैं कि पर्वतराज जी कहते हैं कि सिर्फ गुण होना काफी नहीं है, रूपवान भी होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि सुंदर तो है ही, सहज सुंदर है, मतलब उसको लाली लिपस्टिक पाउडर की जरूरत नहीं है, उनका शरीर अपने आप में सुंदर है। बोले कि अगर गुड़ी हो, सुंदर हो, लेकिन अगर सुशील ना हो, विनम्र ना हो, आचरण ना ठीक हो, तब तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही सुशील होगी। वो बोले कि ठीक है, सुंदर है, गुणवान है, सुशील है, लेकिन अगर बुद्धि ना हो तो बोले कि नहीं। नारद जी ने बोला नहीं, ये बहुत ही सयानी, बहुत ही बुद्धिमान होगी। तो इनका नाम तो पार्वती था, लेकिन शंकर जी की उनको पत्नी का नाम नारद जी ने पहले ही बोल दिया कि इसका नाम तो भवानी है, यानी कि जी की पत्नी। उन्होंने बोला, नारद जी ने उनकी कुंडली पढ़ते हुए, कि इसका सुहाग हमेशा अचल रहेगा, पति इसका सदा बना रहेगा, इसके माता पिता को इससे बहुत यश मिलेगा। क्योंकि पार्वती जी के एक और भाई थे मैनाक, लेकिन उनसे हिमाचल जी को ज्यादा यश नहीं मिला। पार्वती जी के आचरण से, उनकी तपस्या से, उनकी उनकी उस तरह की जो दिव्य उनकी जो शक्तियां थी, उससे हिमाचल जी को इतना यश मिला। तो इसका नाम स्मरण करके संसार की जितनी भी स्त्रियां होंगी, वो पतिव्रता की, मतलब वो एकदम पतिव्रता बन जाएंगी, वो एकदम सुहागन रहेंगी, और अपने कैसे अपने पति के साथ आचरण करना चाहिए, और कैसे अपनी भक्ति से, अपने धर्म युक्त आचरणों से हम अपने पति का उद्धार कर सकते हैं, इनके नाम लेते मात्र से स्त्रियों में वो गुण उत्पन्न हुआ करेंगे। तो बोले कि ठीक है, इतने सारे गुण हैं, लेकिन कुछ अवगुण भी है। अब अच्छी बातें तो सब सुनना चाहते हैं, लेकिन अवगुण कोई नहीं सुनना चाहता। तो थोड़ा सा पर्वतराज जी के तन गए उनके भ्रिकुटी की, अरे यार कौन सी बुरी बात है इसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि इसका जो पति है ना, वो बहुत ही विलक्षण रहेगा, उसका उसको सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा, वो उदासीन रहेगा, सब बातों से उदासीन, मतलब उसको किसी चीज का मोह माया नहीं रहेगा, वो एकदम समाधि में बैठा रहेगा, उसके मन में कभी संशय नहीं रहेगा ईश्वर की सत्य। जब मोह माया नहीं है तो शंका किस बात की। तो उसके सारे संशय छिन
छिन्न हो चुके होंगे। वह योगी होगा, भोगी नहीं, मन में कोई भी कामना नहीं रहेगी और वो नग्न अवस्था में सापों को लपेटे जटाधारी रहेगा। तो ऐसा वर तो मुझे शंकर भगवान में ही दिखाई देता है। नारद जी ने पहले ही उन लोगों को संकेत दे दिया था कि अगर आपकी पुत्री तपस्विनी रहेगी तो इसको शंकर जी ही प्राप्त हो जाएंगे। तो जो उनके पिता थे, उनकी माता थी, वो तो थोड़ा दुखी हो गई कि ऐसा पति मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए, विष्णु भगवान भी सर्प की शैया पे लेटते हैं। लोग कहेंगे अरे सर्प पे कोई लेटता है, पागल है, लेकिन भाई वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है, वो उन्होंने ही संसार की रचना की है। तो इसीलिए वो उस पे शैया कर सकते हैं। उनके लिए सब समान है। सूर्य में इतनी अग्नि होती है कि कुछ भी, हर चीज का वो रस सुखा देता है। लेकिन अगर सूर्य ना निकले तो कितनी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। हमारे ये फल फूल, हर चीज, दिन रात, हमारी जीवन, हमारे हर चीज खत्म हो जाएगा अगर सूर्य में गर्मी ना होगी। इसी तरह जब गंगा नदी में शव के जो जो अस्थियां होती है, उनका भी हम लोग प्रवाह उसको प्रवाह करते हैं, तो क्या गंगा नदी अपवित्र हो जाती है? नहीं, तब भी वो निर्मल रहती है। इसी तरह भगवान शंकर में भी ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे पति साबित होंगे। तो जब ये सब बातें वो लोग सुन लेते हैं तो वो माता पिता आपस में विचार करते हैं कि जिस भगवान ने पार्वती की रचना की है वही अब उसका देखभाल भी करेंगे। तो अब उन्होंने बोला, नारद जी ने, कि देखो, शंकर भगवान ऐसे हैं कि जिनकी अगर आप बहुत मन से पूजा करने लगो तो सभी मनोरथों को वो पूरे कर देते हैं। वो इतने भोले हैं और थोड़ी सी भी तपस्या करने से वो खुश हो जाते हैं। वो किसी को भी अपने लिए तकलीफ उठाते देखते हैं ना, तो वो एकदम से उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अब नारद जी तो ये सब कह के चले गए कि ठीक है, अब तुम शंकर भगवान की ही प्रार्थना करो, वो ही तुम्हारे जीवन को पार लगाएंगे। तो अब उनकी जो माता है पार्वती जी की, वो उनको जाके समझाते हैं। अब कैसे बोले, वो लोग तो दुखी है, माता पिता दुखी है पार्वती जी पर, वो तो सब जान रही है, वो तो बहुत खुश है कि मेरे शंकर भगवान मेरे पति बनेंगे, तो उनको तो कोई अफसोस नहीं हो रहा है। तो वो कहती है कि माँ, मुझे यहाँ भोगों में सुख नहीं मिलता घर के, मुझे योग ही अच्छा लगता है। जब उनकी माता उनको समझाती है कि देखो बेटा, तप में बड़ी शक्ति होती है, तप दुख और दोषों को मिटा देता है। तपने से सारी चीजें पकती हैं। जिसने अपने जीवन में कभी दुख नहीं पाया है, कभी कष्ट नहीं उठाया है, जोखिम नहीं उठाया है, वह फायदे का हकदार नहीं होता। पहले जोखिम उठाएगा तब उसको फायदा होगा, वरना काहे का फायदा। तपस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साधक के जीवन में, एक भक्त के जीवन में तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। दुख और दुख को के कारणों, दोष को मिटाने वाला और परम सुख धाम देने वाला तपस्या ही है। तो वो कहती है कि सारी सृष्टि तप के आधार पर है, तो हे भवानी, अपने मन में यह बात समझकर तुम जाकर तपस्या करो। तो ऐसा कह के उनकी माता उनको आज्ञा देती है कि तुम जाओ तपस्या करो। अब जो पार्वती जी है, वो कई कई हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। उन्होंने फल फूल खाए, पहले फल फूल खाए, उसके बाद पत्ते खाए, फिर वो सूखे पत्तों पे आ गए। अपनी तपस्या को उन्होंने दिन पे दिन और प्रगाढ़ करने लगे। सूखे पत्ते खाना शुरू किए, बेल पत्ते के जो भी। फिर उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, सिर्फ वायु और जल पे जीवित रहने लगे। उनका नाम अर्पणा कर दिया, जिन्होंने पत्तों तक का त्याग कर दिया, सिर्फ हवा और पानी पे जीवित रहने लगी। तब उन्हें इतनी तपस्या करते देख के उन्हें ब्रह्मा की वाणी सुनाई देने लगी कि बेटा, अब तुम्हारे तपस्या से हम प्रसन्न हैं, तुम्हें शंकर भगवान ही पति रूप में इस जन्म में प्राप्त होंगे। अब तुम अपने हट को छोड़ो, अपने घर जाओ, और जब ब्रह्म ऋषि वहां पे तुम्हारी शादी का प्रस्ताव लेके जाएंगे तो तुम हामी भरना, शंकर जी ही तुम्हें तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तब जाके पार्वती जी अपनी इस तपस्या को तोड़ती हैं। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा रामचरितमानस के बालकांड में कि कैसे पार्वती जी ने तपस्या करके दोबारा शिव जी को प्राप्त किया। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे सती माता से अलग होके शंकर जी क्या करते थे, कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया, और फिर कैसे वो बाद में राजी हुए पार्वती जी से ब्याह रचाने के लिए। तो अगले पार्ट को सुनने के लिए मेरे साथ फिर से जुड़िएगा। अभी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।